हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, Eight of Swords, the Priestess, Eight of Wands, Queen of Cups, Page of Cups, Eight of Cups, Six of Wands. Bottom of the deck is the Empress. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरियस भी हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास हैं सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, एंड टॉरस, लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस कार्ड। सो ये पर्सन आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ शादी करना, बिकॉज दे सी यू एज ए परफेक्ट पर्सन, ओके, फॉर मैरिज, एंड आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ फैमिली लाइफ इमेजिन करते हैं, ओके। इस तरह की चीज़ें ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, और डेफिनेटली ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके कायल हैं, आपके फ़ैन हैं कह सकते हैं, ओके। सो द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि टॉरस हो या फिर लिब्रा भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है सिक्स ऑफ सोर्ड। देखिए, अभी आप दोनों के बीच में काफ़ी खटपट चल रही है, और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में रिजॉल्व होना ज़रूरी हैं बिफोर गोइंग फर्दर, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, एंड मे भी हो सकता है वो कुछ गलत फहमियाँ हो जिसकी वजह से आप दोनों में अलग विचार उत्पन्न होते हैं। इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप की। सो यहाँ पर ये पर्सन पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, कामर वाटर में जाना चाहते हैं। आई मीन वो आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, वो साथ में बैठ करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। अच्छी बात है। एंड टू ऑफ कप्स है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे रियली लव यू, ओके। सो ये ट्रूली लव करते हैं आपसे, एंड दे जस्ट वांट कि आप भी उनसे सेम चीज़ आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब ये चीज़ है, वो सेम चीज़ चाहते हैं कि आप भी उनसे करें, एंड ये सब चीज़ें ये आंखों में आंखें डाल करके बोलना चाहते हैं आपके सामने। अगर आपसे इस पर्सन ने अभी तक अपने इमोशंस को शेयर नहीं किया है तो ये इस हफ्ते कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा उतावलापन मैं देख रहा हूँ, और ये पर्सन चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपसे मुलाकात हो। अगर आप इनको चांस देंगे तो ये तुरंत के तुरंत ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द एम्परर कार्ड है। द एम्परर कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ चीज़ों को बहुत उलझा हुआ महसूस करते हैं। आई मीन कई बार वो आपके डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से
रुक जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आप इनसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से आपको इनके डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी फील होती है। तो यहाँ पर कुछ मुझे दिखाई दे रहा है ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो कि शायद पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो बेटर ये होगा कि आप लोग बैठ कर के बात करके चीज़ों को सही कर लें। एम्परर कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोग रिजॉल्व करने वाले हैं चीज़ों को, और आगे होपफुली सब कुछ सही रहेगा। सो एरीज से हो सकता है आप डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उन्हें ये लगता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो सोचते हैं अपने आप को कि वो ट्रैप में महसूस कर रहे हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि आप ही ऐसा महसूस कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 8 ऑफ सोर्ड से ये जो पर्सन है ये अपने आप को खुद ही रोक रहे हैं बेसिकली। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि खुद से ही ये चाहते तो हैं आपसे शादी करना, दे रियली थिंक कि चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन द थिंग कि वो जब एग्जीक्यूट करने पे आते हैं तो चीज़ें उनके सामने ऐसी खड़ी हो जाती है कि लाइक ये कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। ओके, मतलब ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते अपनी तरफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये एक तरह से वही है कि प्लानिंग बना लिया वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर द प्रीस्टेस एनर्जी है। प्रीस्टेस एनर्जी से आपको ये इंट्यूटिवली पता लग जाएगा कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, पर रुक जाते हैं। ओके, आप इनकी हरकतों को बिल्कुल डेफिनेटली पहचान पाएंगे अपनी इंट्यूशन के थ्रू, और आपको सच्चाई का काफ़ी अनुभव हो जाएगा इनसे दूर से ही। ओके, सो यस, हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी इंट्यूशन आपको इस हफ्ते काफ़ी हेल्प करने वाली है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ सीक्रेट्स भी हैं जिसकी वजह से ये पर्सन रुके हुए हैं, और वो चीज़ आपके सामने रिवील होने वाली है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, जब भी सीक्रेट रिवील होते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक कन्वर्सेशन ज़रूर होती है। ज़्यादातर लोगों के केसेस में मुझे ये चीज़ दिखाई देती है। सो 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस हो सकते हैं, और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशंस हैं, और इसी रिगार्डिंग कम्युनिकेशंस हैं कि चीज़ों को कैसे रिजॉल्व किया जाए और कैसे इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जाए। ओके, और आप दोनों के बीच में जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं आप दोनों के द्वारा, उन चीज़ों को भी रिजॉल्व करने का टाइम आ चुका है। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके बाद, इस कन्वर्सेशन के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ होने वाले हैं। आई मीन आपको शायद हर्ट हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के। ये पर्सन कुछ ऐसी बातें कर सकता है जिससे कि आपके इमोशंस हर्ट हों। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली हर्ट हो जाएंगे आप, लेकिन हाँ, कहना चाहिए कि इमोशन वाइज आप क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं। ओके, सो आई मीन आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि इस पर्सन के सामने इमोशंस जाहिर करने का क्या ही फ़ायदा है, राइट। सो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ से। आपके अंदर ये चीज़ें चलेंगी इस हफ्ते, और आप काफ़ी हद तक इनसे इमोशनल वे में दूरियां बना करके रखेंगे अभी भी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। देखिए, पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं अगर इन्होंने कुछ गलत काम किया है तो ऑब्वियसली। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन रोमांटिक वे में आपके सामने आ सकते हैं, आपसे शेयर कर सकते हैं अपने इमोशंस जो इन्होंने शायद कभी नहीं किए, एंड आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, इस रिश्ते को सही करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला है इस हफ्ते, लेकिन इन द एंड ऑफ दिस वीक। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ इमोशंस, यानी 8 ऑफ कप्स।
8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ आ रहे हैं और आप इनसे इमोशनली मूव भी मोड़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आई मीन अब इनको पता चलेगा कि हाँ आपको इन्होंने कितना ज़्यादा हर्ट किया है इमोशनली। ओके, अब इनको फील होने लगा है कि हाँ इन्होंने कुछ गलत किया है और इसी वजह से ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं आपसे बात करने के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि आप जो है अब थोड़ा इमोशनली वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप से, बट हो सकता है ये टेम्प्रेरी हो, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बार बार आपके पास आते रहेंगे, अपने अटेंशन देते रहेंगे, आपको अपनी शक्लें दिखाते रहेंगे बार बार। ओके, सो ये पर्सन जो है आपको इतना इजीली नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो आप चाहे कितना भी इमोशनली वॉक अवे कर लें, ये पर्सन अपनी आपसे अटेंशन लेते रहेंगे अपनी, एंड आपके सामने आते जाते रहेंगे। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हों या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। जस्टिस कार्ड, ओके, एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए आप इनको मजा चखाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने पहले आपको इग्नोर किया है काफ़ी टाइम तक, आप हर बार इनके आगे पीछे घूमते रहते थे, एंड आपके इमोशंस की कभी भी कदर नहीं की इस पर्सन ने, राइट। सो अब आपको लगता है कि आपको सेम चीज़ इनके साथ करनी चाहिए। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक तरह से इनसे बदला सा ले रहे हैं कि लाइक आप इनको इग्नोर करेंगे बिकॉज दे हैव डन दैट इन पास्ट। ओके, सो आप बेसिकली इनको इग्नोर करने वाले हैं, इनको कर्मा इनका शो करने वाले हैं कि इन्होंने क्या किया था आपके साथ, सेम चीज़ आप भी करने वाले हैं। ओके, सो ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा ऑब्वियसली। सो ऑब्वियस है कि ये आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप। अभी फ़िलहाल हो सकता है कि ये लटका हुआ हो सकता है उनको अपने कर्मों का फल मिल जाए और उसके बाद चीज़ें सही हो जाएं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, द पाथ। सो देखिए आपके लिए एक नया रास्ता खुल चुका है। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड है और अब अपनी कुछ चीज़ों को ये आपके लिए ठीक करने के लिए भी राज़ी है। सो ये नया पाथ है आपके लिए भी, इस पर्सन के लिए भी। सो डेफिनेटली इसके बाद एक नई बिगनिंग आप दोनों के लिए डेफिनेटली है, अगर आप दोनों ही वाइजली चलते हैं, बहुत दिमाग से चलते हैं और सही से एक दूसरे की इज़्ज़त करते हुए आगे बढ़ते हैं इस रिलेशनशिप में, तो इसका भविष्य मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।